आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के आनंद सरोवर परिसर में 4 दिवसीय नेशनल माइंड मनी मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश भर से वित्त, बैंकिंग, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों पेशेवरों ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि रहे मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार। उन्होंने कहा, मन का संयम ही सच्चा धन है। जब मन शांत और संयमित होता है, तभी धन और सफलता का संतुलन संभव है। ब्रह्मा कुमारी संस्था सिखाता है कि सच्ची संपत्ति आंतरिक शांति और नैतिक जीवन में है। आज जिस जगह बैठे हम ओम शांति का उच्चारण करते हुए हमारा मन शांत हो, हमारा विश्वास पैदा हो, ये भारत का दर्शन का विचार है। ये भारत का है। हम ऐसा दुनिया को बनाना चाहते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने भी किया था और इसीलिए भारत कभी न कभी विश्व गुरु कहलाता था। फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हर क्षेत्र को जो एक आदर्श व्यवस्था यहाँ की है, हर प्रकार की विंग बना करके जो राष्ट्र निर्माण के उसमें काम में लगे हैं, एक जन आंदोलन बनाने के लिए, और भी ऐसे विचार दर्शन इस देश में कई प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 2047 का संकल्प हम विश्व गुरु भारत भी बनेंगे। डॉक्टर सविता दीदी ने कहा, धन की दिशा मन की स्थिति से तय होती है। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय सटीक और सफलता टिकाऊ बनती है। दीदी ने सभी को राजयोग ध्यान के माध्यम से आंतरिक स्थिरता अनुभव करने का अभ्यास कराया। कॉन्फ्रेंस का भी विषय है कि हम अपने माइंड को भी कैसे मैनेज करें। माइंड मनी मैनेजमेंट, तो सबसे बड़ी शक्ति जो हमारे जीवन की है वो मन की शक्ति है। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, या हम कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। हम वही हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। हमारे विचार जिस दिशा में चलते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। तो अगर हमारे विचार श्रेष्ठ हैं तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। अगर हमारे विचार सफलता के हैं तो हम जीवन में सफल होते हैं। अगर हमारे विचार साधारण हैं या बुरे हैं तो हमारे कर्म भी ऐसे हो सकते हैं। कार्यक्रम के संयोजक BKCA ललित भाई ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य प्रोफेशनल्स को बाहरी ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर प्रेरित करना है। वैसे ब्रह्मा कुमारीज की जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती है उसमें लिखा जाता है कि चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में हमने लिखा है कि चिल्ड्रंस आर वेलकम एंड प्लीज ब्रिंग द चिल्ड्रन विथ यू, ताकि जितना जरूरत बड़ों को है आध्यात्मिकता की, शायद उससे भी ज्यादा जरूरत अभी बच्चों को है। सचमुच कहें तो आध्यात्मिकता बचपन का नहीं लेकिन बचपन का विषय है, कि जिसे बचपन से ही हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि बचपन से ही हम अपने जीवन को शांति, प्रेम, आनंद और खुशी वाला जीवन बना सके। उद्घाटन अवसर पर विभिन्न राज्यों से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंक व टैक्स अधिकारी, युवा उद्यमी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम में माइंड मनी विषय पर प्रेरक वीडियो, सांस्कृतिक संध्या और राजयोग मेडिटेशन सत्र भी आयोजित किए गए। आने वाले दिनों में विशेषज्ञ माइंडफुल लीडरशिप, वैल्यू बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट और स्ट्रेस फ्री सक्सेस जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। मेहसाणा के गॉडली पैलेस में स्नेह मिलन का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, व्यापारी, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, वकील
उद्योगपति सहित लगभग 100 से अधिक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता राजयोग शिक्षिका बीके धारा बहन ने मन की शक्ति विषय पर प्रेरक उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, मन अनंत शक्ति का स्रोत है। यह पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी विचार करता है, परंतु केवल पॉजिटिव विचार ही मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। उन्होंने माइंड ऑपरेशन के माध्यम से सभी को आत्म सशक्त और प्रसन्नचित्त अनुभव कराया। उन्होंने आगे कहा कि भूत और भविष्य का व्यर्थ चिंतन छोड़कर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने से ही जीवन सफल बनता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेहसाना सब जोन प्रभारी और गॉडली पैलेस की निदेशिका बीके सरला दीदी ने आशीर्वचन में कहा कि भारत की संस्कृति सबसे महान है। सच्चा उत्सव तभी है जब आत्मा के दीपक में सत्य ज्ञान का घृत डाला जाए। भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन ही सच्ची शांति देता है। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज गुजरात सेवा के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील योजना का शुभारंभ विधायक मुकेश भाई पटेल और अमूल फेडरेशन व दूध सागर डेयरी के चेयरमैन अशोक भाई चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। दिल्ली शादरा स्थित गुरुद्वारे से आए सिख समुदाय को रोहताश नगर सेवा केंद्र पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उनका स्वागत सेवा केंद्र प्रभारी बीके बलबीर दीदी ने हार्दिक रूप से किया। बीके बलबीर दीदी ने आत्मा और शिव बाबा का परिचय कराते हुए आध्यात्मिक जीवन की आधारभूत बातें साझा की। सिमरन दीदी ने सभी को एक सरल और सुंदर उपाय बताया कि कैसे बनाए परमात्मा को अपना साथी तथा सेवा भावना के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन ईश्वरी स्नेह शुभकामनाओं के साथ हुआ। विश्व प्रसिद्ध धरोहर नगरी एमपी के खजुराहो में पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए विशेष बैठक आयोजित हुई। श्री मंतगेश्वर सेवा समिति, दद्दाजी इंटरनेशनल कल्चर सेंटर और खजुराहो डेवलपमेंट एसोसिएशन के संयोजन से पंडित सुधीर शर्मा ने ब्रह्मा कुमारीज आश्रम पहुंचकर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या दीदी से भेंट की। उन्होंने प्रस्तावित सैनिक एयर बेस परियोजना से पर्यावरण और धरोहर पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की। विद्या दीदी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी समाज इस अभियान के साथ है। अंत में सभी गणमान्य नागरिकों ने खजुराहो बचाओ पर्यावरण बचाओ का संकल्प लिया और इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय किया। पश्चिम बंगाल के मोहनपुर में ब्रह्मा कुमारीज घाटल सेवा केंद्र द्वारा आत्म जागृति एवं वार्षिक स्नेह मिलन उत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व शांति के लिए निकाली गई शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें स्थानीय लोग और राज्यों के साधक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीके सिस्टर ज्योति, संचालिका घाटल सेवा केंद्र, बीके पवित्र भाई, बीके सिस्टर सुजाता तथा बीके युगल भाई और बीके सुरजीत भाई रहे। सभी अतिथियों ने आत्मा और परमात्मा के दिव्य संबंध का संदेश देते हुए कहा कि समाज परिवर्तन के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन आवश्यक है, जो कार्य परमपिता परमात्मा ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से कर रहे हैं। कार्यक्रम में लगभग 300 प्रतिभागी उपस्थित रहे और राज्यों सीखने का आमंत्रण दिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित ब्रह्मा कुमारी शांति धाम सेवा केंद्र में मीडिया विंग के संयुक्त तत्वाधान में भारत को विश्व गुरु बनाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका विषय पर भव्य स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सकारात्मकता, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक जागरण को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल जोन प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला, एसडीओ हृदय लाल सिंह, बीके महेश भाई समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया। श्री जयराम शुक्ला ने कहा, सोशल मीडिया पर सदा सत्य और सकारात्मकता फैलाए, यही समाज की सच्ची सेवा है। बीके महेश भाई ने कहा, सच्चा इन्फ्लुएंसर वही है जो आत्मशक्ति से समाज में परिवर्तन लाए। बीके निर्मला दीदी ने प्रेरित किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से शांति, प्रेम और संस्कारों का प्रसार कर भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है।
ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में शिपिंग एविएशन टूरिज्म द्वारा मेरा देश मेरी शान के तहत स्वर्णिम भारत निर्माण हेतु मूल्य की आवश्यकता विषय पर 10 दिवसीय अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से बीके पीयूष भाई, अंबाला से बीके शैली बहन, ग्वालियर से बीके ज्योति बहन सहित विभिन्न सेवा केंद्रों के इंचार्ज भाई बहनों ने भाग लिया और ग्वालियर एयरपोर्ट, IHM, ITM, BSF, पुलिस लाइन, विभिन्न कॉलेज, स्कूल और होटल में कुल 33 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जन जागृति और आत्मिक उत्साह का सुंदर संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि सहनशीलता, सरलता, एकता, हर्षिता और मुक्तता जैसे दिव्य मूल्यों के बिना स्वर्णिम भारत का निर्माण संभव नहीं है। राजयोग ध्यान के माध्यम से इन गुणों की सहज धारणा की जा सकती है। आज पीस न्यूज में बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।